अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब को शायद ये लगता है कि उनकी ऊंची दुकान का फीका पकवान पूरी दुनिया चाव से खाएगी, लेकिन चीन और रूस की जुगलबंदी ने यह साफ कर दिया है कि अब अमेरिका की दाल गलने वाली नहीं है। ट्रंप चीन की धरती पर जाकर जिनपिंग को महान बता रहे हैं, पर यह तो वही बात हुई कि सांप को दूध पिलाना और उम्मीद करना कि वो डसेगा नहीं। चीन ने ट्रंप को बातों के जाल में ऐसे उलझाया है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कब उनकी खटिया खड़ी और बिस्तर गोल होने वाला है। अमेरिका आज भी अपनी पुरानी धौंस दिखा रहा है, लेकिन वो भूल गया है कि अब पासा पलट चुका है और बाजी उसके हाथ से निकलकर ड्रैगन के जबड़े में जा फंसी है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विश्व युद्ध देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा त्यागी। ईरान को लेकर ट्रंप की धमकियां सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे छोटा मुंह और बड़ी बात कर रहे हो। जो अमेरिका खुद आर्थिक मोर्चे पर अपनी साख बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, वो दुनिया को तबाह करने के ख्वाब देख रहा है। ट्रंप का कहना है कि उन्हें पता है ईरान ने कहां मिसाइलें छिपा रखी हैं, लेकिन ये तो बस खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हाल है। हकीकत यह है कि ईरान को डराना अब लोहे के चने चबाने जैसा है। ट्रंप अपनी गीदड़ भभकियों से भले ही सुर्खियां बटोर रहे हैं, लेकिन दुनिया जानती है कि अब अमेरिका की बातों में वो दम नहीं रहा और वो बस हवा में तीर चला रहा है। दुनिया की कूटनीतिक बिसात पर शय और मात का खेल शुरू हो चुका है और इस बार मोहरे ऐसे सजे हैं कि सुपर पावर होने का दम भरने वाला अमेरिका खुद अपने ही बुने जाल में फंसता नजर आ रहा है। एक तरफ ट्रंप साहब चीन की धरती पर कदम रखकर जिनपिंग की तारीफों के पुल बांध रहे हैं, तो दूसरी तरफ ड्रैगन अपनी उसी पुरानी फितरत के मुताबिक अलग ही चीजें करने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप को शायद लग रहा है कि उनकी मीठी बातों से बीजिंग पिघल जाएगा, लेकिन हकीकत तो यह है कि चीन ने अमेरिका की आंखों में धूल झोंकते हुए वैश्विक दक्षिण यानी ग्लोबल साउथ में अपनी पैठ ऐसी मजबूत कर ली है कि वॉशिंगटन अब सिर्फ हाथ मलता रह जाएगा। आज हम उस कूटनीतिक पाखंड की परतें खोलेंगे जहां दोस्ती के दावों के पीछे गहरे राज छिपे हैं। अमेरिका, जिसे अपना सबसे बड़ा साझेदार समझकर पीठ थपथपा रहा है, वही चीन उसे पीठ में खंजर घोंपने की मुकम्मल तैयारी कर रहा है, या फिर यह कह ले कि मुकम्मल तैयारी कर चुका है। भारत की सरजमी पर ब्रिक्स देशों की बैठक में चीन ने जो दाव चला है, उसने साफ कर दिया है कि बीजिंग अब अमेरिका की चौधराहट को दो कौड़ी की भी अहमियत देने के मूड में नहीं है। ट्रंप के चीन दौरे के बीच जिस तरह से रूस और चीन की जुगलबंदी परवान चढ़ रही है, उसने अमेरिका के वर्ल्ड पुलिस वाले घमंड को चकनाचूर कर दिया है। देखिए, कूटनीति का यह तमाशा कितना दिलचस्प है। समझिए कि ट्रंप बीजिंग में जिनपिंग को महान नेता बता रहे हैं और उधर जिनपिंग पर्दे के पीछे से अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन रूस के लिए रेड कारपेट बिछा रहे हैं। अमेरिका को लग रहा था कि वो चीन को साध कर रूस को अलग थलग कर देगा, लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। चीन ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के साथ सिर्फ गेम कर रहा है, जबकि उसकी असली वफादारी उस असीमित रणनीतिक साझेदारी के साथ है जो उसने रूस के साथ यूक्रेन युद्ध के साय में बनाई थी। अमेरिका की इस बेबसी को जरा ध्यान से समझिएगा। वो दुनिया भर को अपनी उंगलियों पर नचाने का ख्वाब देखता है, लेकिन आज खुद बीजिंग की गलियों में अपनी साख बचाने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप साहब भले ईरान को तबाह करने की गीदड़ भभकियां दे रहे हो, लेकिन सच्चाई यह है कि उनकी धमकियों का असर अब समंदर की लहरों से ज्यादा कुछ नहीं रह गया है। चीन और रूस का बढ़ता कद अमेरिका के लिए वो कड़वा घूंट बन गया है, जिससे ना तो वो निगल पा रहा है और ना ही उगल पा रहा है। बात करें अगर ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में चीन का प्रतिनिधित्व कर रहे राजदूत शू फेयांग ने जो सुर छेड़े हैं, वो अमेरिका के कानों में किसी चुभन की तरह कम नहीं होंगे, यानी अमेरिका के कानों में अच्छी तरीके से चुभ रहे होंगे। चीन ने भारत की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक को सफल बनाने का संकल्प लेकर ये जता दिया है कि वो ग्रेटर ब्रिक्स के जरिए एक ऐसी नई दुनिया गढ़ रहा है जहां डॉलर की धौंस नहीं चलेगी। वांग ही भले ही किसी मजबूरी में शामिल ना हो सके,
लेकिन उनके दूत ने जो संदेश दिया है वो साफ था। चीन के लिए ब्रिक्स सिर्फ एक मंच नहीं बल्कि अमेरिकी एकाधिकार को दफन करने का रास्ता है। भारत के साथ सीमा विवाद और रणनीतिक मतभेदों के बावजूद चीन का नरम पड़ना कोई इत्तेफाक नहीं है। ये बीजिंग की उस शातिर चाल का हिस्सा है जिसमें वो जानता है कि भारत के बिना वो अमेरिका को मात नहीं दे पाएगा। नई दिल्ली ने जब आतंकवाद और संयुक्त राष्ट्र सुधारों पर अपनी आवाज बुलंद की तो चीन ने भी सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिया। ये चीन की मजबूरी भी है और रणनीति भी, क्योंकि वो जानता है कि अगर ग्लोबल साउथ को अपने साथ रखना है तो उसे भारत की ताकत को नजरअंदाज करने की गलती महंगी पड़ेगी। चीन अपनी चालों को बहुत सोच समझकर चलता है। चीन वही दांव फैलता है, वही दांव करता है जहां उसका फायदा होता है। इधर बात करें अगर ट्रंप की, तो ट्रंप चीन में जिनपिंग की मेहमान नवाजी का लुत्फ उठा रहे हैं। उधर मॉस्को में पुतिन अपने सूटकेस तैयार कर चुके हैं। रूसी राष्ट्रपति का यह दौरा ट्रंप के जाने के तुरंत बाद होने वाला है, जो अमेरिका के गाल पर किसी करारे तमाचे से कम नहीं है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने साफ कर दिया है कि तैयारियां पूरी हैं। यह महज एक दौरा नहीं है बल्कि दुनिया को यह बताने की कोशिश है कि चीन का असली यार कौन है। ट्रंप हाथ मिलाते रह गए और इधर पुतिन और जिनपिंग ने 40 से ज्यादा मुलाकातों के साथ अपनी दोस्ती को फौलाद बना लिया है। अब जरा ये समझिए कि जिनपिंग और ट्रंप की मुलाकात में हो क्या रहा है। आखिर बीजिंग में ये जो अमेरिका और चीन के बीच में जुगलबंदी चल रही है, ये किस मोड़ तक पहुंच गई है, अब तक क्या कुछ हो चुका है और क्या आने वाले समय में हो सकता है। मेरी सहयोगी नैना के पास चलते हैं और नैना से समझते हैं कि क्या है मामला। देखिए, हथियार में चीन पूरी तरह से अब आत्मनिर्भर है। भले ही डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका कहता हो कि भाई पूरी दुनिया पर वो कंट्रोल करते, चीन कह रहा है कि भाई ये वाली बात हमारे ऊपर लागू नहीं होती। अब दूसरी वजह भी जान लीजिए, मार्केट और मैनेजमेंट में अमेरिका से अब चीन बहुत आगे निकल चुका है। अमेरिका दूसरों को कंट्रोल करने में रह गया, लेकिन चीन अपने आप को मजबूत करते हुए निकल गया। तीसरी वजह भी जान लीजिए, जो रिसोर्सेज हैं और जो रॉ मटेरियल है उसमें भी अब चीन की मोनोपोली चल रही है। हर जगह पर पूरी दुनिया में मेड इन चाइना का जो प्रोडक्ट है उसका बोलबाला है। चौथी बड़ी वजह, चीन में कम्युनिज्म है, वहां पर किसी को जवाब देना दरअसल नहीं पड़ता। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब पांचवी वजह भी जान लीजिए, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को कांग्रेस को जवाब देना पड़ता है, जबकि चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में शी जिनपिंग जो डिसीजंस ले रहे हैं उनको क्वेश्चन रेज करने वाला ऐसा कोई नहीं है। अमेरिका की डेमोक्रेटिक स्थिति अलग है। अब छठवीं वजह, पूरी दुनिया में अमेरिका की जो क्रेडिबिलिटी है, डोनाल्ड ट्रंप की जो क्रेडिबिलिटी है, जो रेटिंग है, वो लगातार निचले पायदान पर आती चली गई। डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, वो तो भाई नेगेटिव में जा चुकी है। बहुत शुक्रिया नैना आपका। तो फरवरी 2022 में जिस सीमाहीन साझेदारी पर मोहर लगी थी, वो आज रक्षा, ऊर्जा और एआई के क्षेत्र में अमेरिका की नींद उड़ा रही है। यूक्रेन युद्ध पर चीन की चुप्पी ने साफ कर दिया है कि वो रूस के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनने वाला। अमेरिकी प्रतिबंधों का डंडा चलता रहा और उधर चीन रूस के लिए ऑक्सीजन का काम करने लगा। आज रूस की ऊर्जा और चीन की औद्योगिक ताकत मिलकर एक ऐसा ब्लॉक खड़ा कर चुके हैं जिससे टकराना वॉशिंगटन के बस की बात नहीं रही। अमेरिका की हालत तो अब उस जमींदार जैसी हो गई है जिसकी लाठी अब पुरानी हो चुकी है और घर के लोग ही उसे आंख दिखाने लगे हैं। ट्रंप भले ही भारी भरकम प्रतिनिधि मंडल लेकर चीन पहुंचे, लेकिन वहां से उन्हें व्यापार और तकनीक के मोर्चे पर शायद ही कुछ हासिल। चीन ने अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ली है कि वो अब अमेरिका की शर्तों पर नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर समझौता करता है। इंडो पैसिफिक में अमेरिका कितनी ही घेराबंदी कर ले, लेकिन चीन ने ब्रिक्स के जरिए जो चक्रव्यूह रचा है उसे तोड़ पाना नामुमकिन लगता है। ट्रंप का ईरान को लेकर दिया गया बयान उनकी हताशा को साफ दर्शाता है। वो कहते हैं कि ईरान को जल्दी समझौता करना होगा वरना वो तबाह हो जाएगा। ये एक ऐसी धमकी है जो दशकों से अमेरिका देता आया है, लेकिन हकीकत में वो खुद ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम और मिसाइल तैनाती को लेकर खौफ में है। ट्रंप का ये कहना कि उन्हें पता है कौन सा हथियार कहां रखा है, सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है। वो ईरान के नए अधिकारों को समझदार बताकर अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहां भी उनकी दाल गलती नजर नहीं आ रही है।
तो ईरान के मुद्दे पर ट्रंप और जिनपिंग के बीच सहमति की जो खबरें व्हाइट हाउस फैला रहा है वो अभी एक प्रोपेगेंडा से ज्यादा कुछ नहीं लगती। परमाणु हथियार न बनाने की बात तो हर देश करता है, लेकिन असली खेल तो हॉर्मुज स्ट्रेट के कब्जे का है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर चीन ने जो स्टैंड लिया है वो अमेरिका की मंशा पर पानी फेरने वाला है। जिनपिंग ने साफ कहा है कि समुद्री मार्ग के सैन्यकरण और किसी भी तरह के टोल का वो विरोध करते हैं, यानी अमेरिका अपनी मर्जी से यहां कोई नियम नहीं थोप सकता। अमेरिका को यह समझना होगा कि अब वो दौर बीत गया जब दुनिया उसकी धमकियों से थरथर कांपती थी। आज चीन और रूस की जुगलबंदी ने एक ऐसा रक्षा कवच तैयार कर लिया है जिसके भीतर घुसना अमेरिका के लिए लोहे के चने चबाने जैसा है। तो ट्रंप बीजिंग में जिनपिंग के साथ चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, जबकि पुतिन उसी मेज पर अपना एजेंडा सेट करने के लिए तैयार बैठे हैं। यह अमेरिका की कूटनीतिक हार ही तो है कि उसके जाने के ठीक बाद उसका सबसे बड़ा दुश्मन वहां कदम रखने वाला है। क्रेमलिन ने जिस तरह पुतिन की यात्रा की घोषणा की है वो टाइमिंग के लिहाज से बेहद सटीक है। समझिए, यह अमेरिका को उसकी औकात दिखाने जैसा है। पुतिन की यह यात्रा साबित करेगी कि पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद रूस अकेला नहीं है। चीन रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर खड़ा है और उसकी अर्थव्यवस्था को ढहने से बचा लिया है। अमेरिका जिस आग को यूक्रेन में सुलगा रहा था, आज उसकी तपिश खुद उसके अपने घर तक पहुंचने लगी है। चीन की नीति हमेशा से ही सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे वाली रही है। वो एक तरफ अमेरिका को यह एहसास कराता है कि वो संयोग के लिए तैयार है, तो दूसरी तरफ वो ईरान और रूस जैसे देशों के साथ मिलकर अमेरिका की घेराबंदी करता है। ट्रंप का ये दावा कि वो ईरान से यूरेनियम वापस ले आएंगे, किसी एक होता है ना कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, ये वही है। सुरक्षा और धारणा के नाम पर अमेरिका केवल अपनी साख बचाने की कोशिश कर रहा है, जबकि जमीन पर हालात उसके नियंत्रण से बाहर जा चुके हैं। अब जरा ये समझिए कि ट्रंप और जिनपिंग के बीच में ईरान को लेकर क्या बात हुई है, बाकी मुद्दों को लेकर क्या बात हुई है। मेरी सहयोगी नैना के पास चलते हैं और नैना से जान लेते हैं मामला क्या है। देखिए, ताइवान सबसे अहम मुद्दा है। चाइना की तरफ से, शी जिनपिंग की तरफ से कहा गया, तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना था भाई हम इन मुद्दों पर बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे ईरान पर। शी जिनपिंग ने कहा ताइवान को गलत तरीके से संभाला तो परिणाम भयंकर हो जाएगा। ट्रंप कहते हैं हमारे संबंध अच्छे हैं, हर समस्या हम मिलकर संभाल सकते हैं। अब दूसरी बात ये मान के चलिए, अब जिनपिंग कहते हैं अमेरिका ताइवान को सैन्य मदद करना बंद कर दे, क्योंकि ताइवान चीन के खिलाफ एक तरह से गर्दन उठाता है। लेकिन ट्रंप की तरफ से अगर बात की जाए, इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। अभी ट्रंप चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन शी जिनपिंग ने यहाँ पर ही नहीं रुके। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टोल नहीं लगाना चाहिए, वहाँ पे जो ब्लॉकेड है वो नहीं होना चाहिए। ट्रंप कह रहे हैं भाई ईरान हॉर्मुज खोले और टोल लेना भी बंद करे। बहुत शुक्रिया नैना आपका। तो हॉर्मुज स्ट्रेट वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की नस है और चीन ने साफ कर दिया है कि वो उस नस को अमेरिका के हाथ में नहीं जाने देगा। जिनपिंग का सैन्यकरण का विरोध करना असल में अमेरिका की वो बढ़ती मौजूदगी पर निशाना है। अमेरिका जिस रास्ते को अपनी जागीर समझता था, आज वो चीन ने अपनी दावेदारी पेश कर दी है। ट्रंप की बैठक भले ही सकारात्मक बताई जा रही हो, लेकिन असलियत में मतभेदों की खाई इतनी गहरी है जिसे सिर्फ तारीफों से नहीं भरा जा सकता। तो विश्व व्यवस्था अब बहुध्रुवीय हो चुकी है और अमेरिका इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। ट्रंप का अहंकार उन्हें ये सोचने पर मजबूर करता है कि वो ईरान को तबाह कर देंगे या चीन को अपनी शर्तों पर झुका देंगे। लेकिन आज का चीन 19वीं सदी का चीन नहीं है। वो तकनीक, व्यापार और कूटनीति के हर मोर्चे पर अमेरिका को कड़ी टक्कर दे रहा है। रूस के साथ उसका गठबंधन इस बात की गारंटी है कि पश्चिमी हेजमनी का सूरज अब डूबने वाला है। तो कूटनीति के इस बिसात पर ट्रंप केवल एक ऐसे खिलाड़ी बनकर रह गए हैं जो शोर तो बहुत मचाते हैं, लेकिन उसकी चालें बेअसर साबित हो रही हैं। पुतिन और जिनपिंग की जोड़ी ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि अगर हौसले बुलंद हो तो प्रतिबंधों की जंजीरें भी किसी काम की नहीं होती। अमेरिका आज जिस मुकाम पर खड़ा है, वहां से उसे केवल अंधेरा ही नजर आ रहा है, क्योंकि उसने अपने पड़ोसियों और दोस्तों को भी अपनी स्वार्थी नीतियों से दूर कर दिया।
तो चीन की ग्रेटर ब्रिक्स की अवधारणा असल में उस नए विश्व की नींव है जहां वॉशिंगटन का कोई दखल नहीं होगा। भारत को साथ लेकर चीन एक ऐसा मोर्चा तैयार कर रहा है जो आने वाले समय में वैश्विक राजनीति की दिशा तय करेगा। ट्रंप अपनी यात्रा से भले ही कुछ सुर्खियां बटोर ले, लेकिन रणनीतिक रूप से वो खाली हाथ ही लौटेंगे। ये यात्रा अमेरिकी प्रभुत्व के अंत की ओर एक कड़ी साबित होने वाली है। अंत में ये कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका अब अपनी पुरानी साख की राख पर खड़ा है। वो जितना हाथ पैर मार रहा है उतना ही उस दलदल में धंसता जा रहा है। चीन और रूस ने मिलकर उसकी कब्र खोदनी शुरू कर दी है और ट्रंप की गीदड़ भपकियां अब केवल जोक बनकर रह गई है। दुनिया देख रही है कि कैसे एक महाशक्ति का पतन हो रहा है और नई ताकतें उभर रही हैं जो अमेरिका को उसकी सही जगह दिखाने का सटीक मुद्दा रखती है, या फिर यूं कह ले कि दम रखती है। अब आप समझ गए होंगे, आपको समझ आ गया होगा कि अमेरिका अपनी हट धर्मी छोड़े और बदले हुए वैश्विक हालात को स्वीकार करे तो मामला पलट सकता है, वरना वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के नक्शे पर अमेरिका केवल एक नाम बनकर रह जाएगा और उसकी नीतियां केवल इतिहास के पन्नों में घुल फेंकेंगी। चीन, रूस और ब्रिक्स देशों का बढ़ता सामंजस्य इस बात का प्रमाण है कि शक्ति का केंद्र अब पश्चिम से खासकर पूर्व की ओर आ चुका है और अमेरिका अब सिर्फ इस बदलते वक्त का तमाशाबीन बनकर रह गया है। तो यहाँ उसी तेवर और आक्रामक अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से भाषण कर रहे हैं, वहीं जिनपिंग भी पलटकर बेहतरीन जवाब दे रहे हैं। अमेरिका की फितरत हमेशा से अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता वाली रही है, लेकिन अब उसे समझ आ गया है कि दुनिया की जनता और बाकी देश अब उसकी धोस में आने वाले नहीं है। ट्रंप साहब चीन में बैठकर जिनपिंग की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या उन्हें वाकई लगता है कि जिनपिंग उनकी इन चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाएंगे? चीन वो शातिर खिलाड़ी है जो शतरंज की बिसात पर तब चाल चलता है जब सामने वाला जीत का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा होता है। अमेरिका की सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि वो आज भी खुद को दुनिया का थानेदार समझता है, जबकि हकीकत यह है कि उसकी लाठी अब खोखली हो चुकी है और उसमें वो दम नहीं रहा है कि किसी को डरा सके। ईरान को तबाह करने की धमकी देना तो ट्रंप के लिए बाएं हाथ का खेल है, लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका में अब इतनी हिम्मत बची है कि वो एक और मोर्चे पर जंग लड़ सके? वियतनाम से लेकर अफगानिस्तान तक अमेरिका ने जहां भी पैर रखा है वहां उसे मुंह की खानी पड़ी है। अब ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने का राग अलाप रहे ट्रंप दरअसल अपनी घरेलू राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। हॉर्मुज में अगर पत्ता भी हिलता है तो वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं और चीन अच्छी तरीके से जानता है कि अमेरिका की नस कहां दबानी है। जिनपिंग का हॉर्मुज स्ट्रेट में किसी भी तरह के टोल का विरोध करना सीधे तौर पर अमेरिका को यह चेतावनी है कि ये समंदर तुम्हारे किसी रिश्तेदार का नहीं है जो तुम यहां पर कब्जा करके बैठे। तो कूटनीति के गलियारों में अब यह चर्चा आम है कि अमेरिका अब बुझता हुआ दिया है जिसकी लो आखिरी बार फड़फड़ा रही है। ट्रंप ने जिनपिंग से ईरान पर जो भी चर्चा की हो, लेकिन हकीकत में बीजिंग कभी नहीं चाहेगा कि तेहरान पर अमेरिका का नियंत्रण हो। चीन के लिए ईरान का ऐसा रणनीतिक मोहरा है जिसे वो अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल करता रहेगा। ट्रंप का यह दावा कि ईरान के नए अधिकारी बहुत समझदार हैं, असल में उनकी मजबूरी को दर्शाता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जंग की सूरत में अमेरिका का जो हश्र होगा उसे संभालना उनके बस की बात नहीं होगी। ये तो वही बात हुई कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। तो इतिहास गवाह है कि अमेरिका ने हमेशा अपने फायदे के लिए देशों का इस्तेमाल किया और फिर उन्हें अधर में छोड़ दिया, लेकिन पुतिन और जिनपिंग की जोड़ी ने अमेरिका के इस खेल को पूरी तरह डिकोड कर लिया है। पुतिन की चीन यात्रा का मकसद सिर्फ हाथ मिलाना नहीं, बल्कि उसे नो लिमिट्स पार्टनरशिप को दुनिया के सामने लाना है, जो अमेरिका के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेगी। रक्षा और एआई जैसे क्षेत्रों में इन दोनों देशों का मिलन अमेरिका की तकनीकी बादशाहत को सीधे चुनौती है। ट्रंप बीजिंग में मेहमान बनकर घूम रहे हैं, लेकिन पुतिन वहां एक ऐसे हिस्सेदार बनकर जा रहे हैं जिनके बिना चीन का वैश्विक सपना अधूरा है। अंत में ये समझ लेना जरूरी है कि महाशक्तियों का ये टकराव अब उस मोड़ पर आ चुका है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अमेरिका अपने पुराने ढर्रे पर चल रहा है, जबकि दुनिया बदल चुकी है। डॉलर की दादागिरी को खत्म करने के लिए ब्रिक्स देशों ने जो चक्रव्यूह रचा है उसमें अमेरिका का फंसना तय है। ट्रंप भले ही चीन की धरती पर खड़े होकर खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान महसूस कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि सूरज अब वॉशिंगटन में नहीं बल्कि पूर्व की उभरती शक्तियों की आंगन में चमक रहा है। अमेरिका के लिए अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति बन चुकी है, जहां वो धमकियां तो बहुत दे रहा है, लेकिन उसकी बातों का वजन अब रद्दी भाव भी नहीं रहा।
बहरहाल आगे देखना होगा कि क्या होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली, और युद्ध से जुड़ी तमाम अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।